हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल है यार सभी के। एकदम बढ़िया होना भाई। कनेक्ट हो गए हो क्या? एक बार चेक कर लेते हैं कनेक्शन, कनेक्टिविटी एक बार चेक कर लो। हेलो 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 हेलो। राम राम भाई, राम राम सबको, राम राम, जय श्री राम। हाँ राम राम। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सारे जल्दी से कनेक्ट हो जाओ, क्योंकि आज एक और नया चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। सॉल्यूशन ओवर हो चुका है हम लोगों का, और अब एक ऑर्गेनिक का मैंने चैप्टर उठा लिया है। ठीक है, एक फिजिकल, रैंडम वे में चल रहे हैं, फिजिकल आ गया, फिर एक ऑर्गेनिक, फिर एक इनऑर्गेनिक, इस तरीके से एक एक करके तीनों को एंड टू एंड कवर करते हुए चलेंगे। आ जाओ जल्दी से, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। हेलो एल्केन तुम लोगों की डिमांड के ऊपर आ चुका है। हेलो एल्केन और हेलो एरीन, इसके अपन करेंगे नोट्स, और ऑर्गेनिक को बड़े मज़े से समझेंगे यार, बहुत आसान होती है ऑर्गेनिक, बहुत ही आसान होती है। कुछ रटेंगे, कुछ याद करेंगे, कंसेप्चुअल चीज़ें हैं तो वो थोड़ा सा देखना तो पड़ेगा यार। हो गए कनेक्ट, चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया यार, बहुत बढ़िया। हेलो हेलो, हाँ हेलो भाई, हेलो हेलो। चलो आ जाओ, नया चैप्टर हेलो एल्केन हेलो एरिन, और यहाँ से हम लोगों का एक नया सफ़र स्टार्ट हो रहा है, दैट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सा सफ़र स्टार्ट हो रहा है भैया? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का स्टार्ट हो रहा है, तो करते हैं भैया, इसको भी स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को दिख रहा है, एक है हेलो और एक है एल्केन। बेसिक्स है, यानी कि इंट्रो हम एक देख लेते हैं, इंट्रो चेक कर लेते हैं। हेलो एल्केन क्या है भैया? जैसे मैं इसको अगर मैं ब्रेक करूँगा, हेलो एंड दैट इज़ एल्केन। अगर मैं इसको पार्ट्स में ब्रेक करता हूँ तो आपको ऑलरेडी पता है, हेलो मीन्स हो गया आपको के पास, ये तो हो गया हेलोजन, एंड एल्केन सिंपल सा है, कार्बन चेन, कार्बन चेन, पता ही है आप लोगों को। ठीक है, अब हेलोजन्स जो हैं वो हमारे पास में बहुत सारे हैं, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, एंड दैट इज़ आयोडीन। फाइनल अपने पास यही है। और कार्बन की चेन आपको पता ही है, एल्केन्स की आप सीरीज़ जानते हो, जिसका एक जनरल फार्मूला, यानी कि इसकी बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। इसका जो फार्मूला होता है, फार्मूला जनरल फार्मूला जो होता है वो होता है CnH2n+2, यही होता है। अब सुनना ध्यान से, मुझे क्या करना है, एल्केन में एक हेलोजन ऐड करना है। क्या करना है? एल्केन में मुझे एक हेलोजन को ऐड करना है, तो क्या करेंगे अपन? CnH2n+2। भाई हाइड्रोजन एक लिमिट से ज़्यादा है, मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ, फिर ये आपको ये समझ में आएगा। एग्जांपल लेते हैं अपन। एग्जांपल है जैसे कि आप लोगों ने नोटिस किया होगा यार, CH3F, ये अपने पास हेलो एल्केन है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? हेलो एल्केन। अब मैं ऐसा क्यों बोला? क्योंकि ये तो आपका हेलोजन और ये है कार्बन की चेन, तो वही वाली आ गई जो मैंने अभी आपको समझाया, हेलोजन और साथ में क्या चाहिए? कार्बन की चेन, तो दैट इज़ हेलो एल्केन। बना कैसे होगा यार? अगर कोई सोचे कि साहब ये बना कैसे होगा, तो सिंपल सा लॉजिक है। पहले था मेरे पास CH4, जिसको मैं लिख सकता हूँ ऐसे, CH3 और H। ठीक है, अब एक चीज़ बताओ, अगर मैं इसके अंदर से एक हाइड्रोजन हटा दूँ लेकिन एक हेलोजन में ऐड कर दूँ, मैंने एक हेलोजन ऐड किया और एक हाइड्रोजन रिलीज़ कर दिया, बाहर निकाल दिया, तो होगा क्या? आप कहोगे सर ये तो ठीक है, ये तो निकल गया और फ्लोरीन ऐड हो गया, तो एक हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है। सुनना ध्यान से क्या बोल रहा हूँ, ये जो तुम्हारे पास फॉर्मूला है इसमें से एक हाइड्रोजन रिमूव हुआ है और एक हेलोजन ऐड हुआ है, तो हमारे पास क्या बन गया? जो जर्नल फार्मूला बन गया, जर्नल फार्मूला किसका? हेलो एल्केन का, वो क्या बन रहा है बेटा? CnH2n, एक हाइड्रोजन निकाला तो बचेगा कितना? एक, और एक हेलोजन मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया, दैट इज़ X। X आपको पता ही है, X से हम रिप्रेजेंट करते हैं हेलोजन्स को। X यहाँ पर हमारे पास क्या बेटा? फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। तो ये हमारे पास जो है, ये हमारे पास X अंकल अवेलेबल हैं। ठीक, तो ये साइड में अपन ने इसको मेंशन कर दिया है। क्या बात समझ में आई? तो जर्नल फार्मूला पता लग गया, रटने की ज़रूरत थी नहीं, आपको समझ में भी आ गया। और एक तरीके से मैं इनडायरेक्टली अब ये भी बोल सकता हूँ, क्या बोल सकते हैं भैया? क्या बोल सकते हैं बताओ? हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ बताओ, पढ़ा हुआ है ना? बताओ। एल्केन, बिल्कुल। तो यहाँ पे अपन एक तरीके से अगर मैं डेफिनेशन देना चाहूँ किसकी? हेलो एल्केन की, हेलो एल्केन की अगर मुझे डेफिनेशन लिखनी है तो अपन क्या लिखेंगे भैया? क्या लिखेंगे बताओ? बता दो जल्दी से, क्या लिखोगे? यहाँ पर लिखेंगे हेलोजन, हेलोजन डेरिवेटिव। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो CH3F आप लोगों को दिख रहा है, ये हेलोजन डेरिवेटिव ही है। यानी कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाला, हेलोजन ऐड कर दिया, तो इसको बोला जाता है डेरिवेटिव्स, बोलते हैं इनको अपन। जो मेन चीज़ से बनता है उसको डेरिवेटिव बोलते हैं। तो हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन इज़ नोन एज हेलो एल्केन। हेलो एल्केन फॉर, देखो डेफिनेशन आपसे पूछेगा नहीं,
जनरल फार्मूला भी वैसे तो नहीं पूछेगा, पर स्टिल हम लोगों ने लिख लिया, कोई बड़ी बात है नहीं, ठीक है। मान लो अगर मुझे जनरल फार्मूले को एक्सप्लेन करना है, सपोज मुझे उसको प्रूफ करना है कि यार जनरल फार्मूला सही है कि गलत है, ऑफ हेलो एल्केन, मैं अगेन वही वाली बात कर रहा हूँ। मान लो मुझे प्रूफ करना है, तो एक काम कर लेते हैं यार। सपोज लेट हम एज्यूम कर लेते हैं कि n की वैल्यू मान लो 1 है, n की वैल्यू कितनी है, 1 है, ठीक है। और x की जगह मेरा बैठा है Cl, x की जगह कौन बैठा है, Cl। तो मेरे को एक चीज़ बताओ, फॉर्मूले में पुटअप करना है, सिर्फ फॉर्मूले में रखना है, कुछ नहीं करना। तो क्या बनेगा, C1, n की जगह 1 रखा, यहाँ हो जाएगा H2 × 1 + 1, और x की जगह मैंने किसको बैठा दिया, Cl को। तो फॉर्मूला क्या बना, CH3Cl बन गया। अरे कुछ ऐसा ही तो बन रहा है, ऐसा ही तो बन रहा है। सबसे स्मॉलेस्ट ही है, सबसे सिंपलेस्ट यही है अपने पास में, ये हेलो एल्केन, हेलो एल्केन। ऐसे ही मान लो नहीं सर हम तो n की वैल्यू 3 रखेंगे, रख लो। x की जगह कुछ भी डाल दो, मान लो मैंने Br डाल दिया इस बार, जो मन में आया। सर अब अपन चेक कर रहे हैं कि रियलिटी में हेलो एल्केन बन रहा है या नहीं बन रहा है, कुछ होल तो नहीं है। तो आ जाओ, फॉर्मूला आपके सामने, क्या लिखोगे, C, अब n की जगह 3 रखना है तो C3H2 × 3 + 1, और यहाँ बैठा दो एक Br को, ये ना क्या बनेगा भाई, क्या बन गया अपने पास में, C3H7Br बन गया। ये भी हेलो एल्केन है, ये प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा अपने पास में, यानी कि प्रोपेन की चेन बनेगी, 3 कार्बन की मेन चेन है। क्या बात समझ गए, बात समझ गए। आपको जो यहाँ पे सीधा सीधा याद रखना है वो आपको ये याद रखना है, एक तो इसका जनरल फार्मूला, और दूसरा जो हेलो एल्केन्स होते हैं वो क्या होते हैं भैया, हेलोजन डेरिवेटिव्स होते हैं किसके, एल्केन के। यही होता है हमारा हेलो एल्केन। अभी तक इसमें से पेपर में कुछ भी काम नहीं आएगा, एक जर्नल इंट्रो था, ठीक है, आप लोगों के टाइम पास के लिए, कि आप लोग थोड़ा सा मज़े कर सको, मज़े मारने के लिए। मार लिए मज़े, मार लिए, बढ़िया, बहुत अच्छे। अब हेलो एल्केन देख लिया, तो अब थोड़ा सा हेलो एरीन के बारे में भी देख लो यार। हेलो एरीन, अब ये क्या झोल है यार। अगेन जैसे इसकी डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा, हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन। इस बार बताओ क्या लिखूँ, कमेंट में बताओ, मैं अपने कॉपी मार लेता हूँ। अरे मैंने तुम लोगों को बता दिया कि मैं कॉपी कर रहा हूँ, अब तुम समझ गए डेफिनेशन में क्या लिखना है। कोई बात नहीं, फिर भी बताओ, फिर भी बता ही दो भाई। यहाँ लिखा हुआ है हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एल्केन, इस एल्केन की जगह मुझे क्या लिखना है बस वो बता दो, क्योंकि वर्ड तो चेंज होगा ना, क्योंकि मेन चेन तो चेंज हो रही है, तो आप वो तो आपको बताना पड़ेगा कि मेन चेन कौन सी वाली है, तो वो बता दो मुझे बस। और ये हेलो एल्केन नहीं है भैया, ये बनेगा हेलो एरीन, ARENE, बस ये बता दो क्या लिखूँ, बताओ, सोचो सोचो सोचो, लगाओ दिमाग। एरीन है, एरीन बोले तो सर एक तरीके से एरोमेटिक रिंग हो गई। यस बिल्कुल भाई, एरीन का मीन्स हो गया एरोमेटिक रिंग, ठीक है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं हेलोजन डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज नोन एज, ये लो खत्म भाई। करना क्या है इस बार, बेंजीन रिंग के ऊपर ऐड करना है। पहले क्या कर रहे थे अपन, सीधा सीधा एल्केन की छोटी सी चेन थी उसके ऊपर ऐड कर रहे थे, इस बार हमने एरोमेटिक कंपाउंड लिया। मेजॉरिटी केस में फिर बता देता हूँ, मेजॉरिटी केस में एरोमेटिक कंपाउंड हम बेंजीन ही यूज़ करेंगे, ठीक है। हम ट्रोपिलीन वगैरह ऐसे कुछ भी यूज़ नहीं करेंगे, नहीं तो तुम पागल हो जाओगे। मेजॉरिटी केस बेंजीन का चलता है। इवन दो अगर मैं मेजॉरिटी में बात करूँ तो 99.99%। अब आप सोच सकते हो कि यार बेंजीन ही इंपॉर्टेंट है, तो उसी को ही फोकस करना है। दिखता कैसे हो मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले एरोमेटिक रिंग, जब मैंने बोल दिया बेंजीन है तो मैं बेंजीन ही बना रहा हूँ, ये है। और इसके ऊपर क्या लगाना है, एक सीधा सीधा हेलोजन, या Cl की जगह अगर मैं लगाना चाहूँ तो HCl। ये जो दिख रहा है यही है हमारा हेलो एरीन, क्योंकि ये आपको दिखेगा, ये तो हो गया बेटा आपका हेलो, और ये क्या बनेगा आपका एरीन बनेगा। क्या बनेगा, एरीन बनेगा। अभी जो बेटा एरीन ग्रुप है, यही इसको अपन एराइल भी बोल सकते हैं। एराइल जैसे अपन बोलते हैं ना बेंजाइल, तो ये वो वाला अपने पास बन सकता है, ठीक है। वैसे तो बेंजीन नहीं है, पर इसको जनरली जब एज अ सब्सटीट्यूएंट बिहेव होगा तो वहाँ पे अपन इसको फिनाइल बोलेंगे। फिर क्या बोलेंगे भाई, इसको फिनाइल बोलेंगे, ठीक है। एक सेकंड वेट करना यार, ईयरबड्स थोड़े से दूर हो गए तो साउंड का हो सकता है प्रॉब्लम हो। अब ठीक है, अब ओके, अब साउंड में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये अपने को समझ में आ गया, कोई दिक्कत वाली बात है इसमें। एक जो जर्नल चीज़ है जो मुझे यहाँ पे बतानी है वो ये है कि अगर आप लोगों से कभी पूछ ले, इवन दोस्त पूछेगा तो सही, ये चीज़ तो कंफर्म है। मैं आपसे क्या पूछने वाला था, जैसे ये वाला है, इसी एग्जांपल को मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे आप लोगों से पूछेगा कि हेलोजन जिस भी कार्बन से कनेक्टेड है उसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा, ये आप लोगों से जर्नली पूछेगा। तो यहाँ पे भी मैं एक चीज़ ये मेंशन कर देता हूँ कि क्या मेंशन करेंगे
कि जनरली जो हेलो एल्केन्स होते हैं यानी कि हेलोजन कनेक्टेड विद कार्बन एटम, तो कार्बन जो होता है वो कौन से हाइब्रिडाइजेशन का होगा, तो यहाँ होता है बेटा sp3 हाइब्रिडाइजेशन का होता है। कौन से वाले का होता है, sp3 वाले का होता है। अब निकालते कैसे हैं अभी सिखा देता हूँ, क्यों टेंशन लेते हो। ऐसे ही अगर आप यहाँ चेक करोगे, ये देखो इस वाले कार्बन से कनेक्टेड है, इसका जो हाइब्रिडाइजेशन है वो है बेटा sp2। कितना है, sp2। निकालते कैसे वो ट्रिक सीख लो अब आप लोग। ट्रिक होती है Lp प्लस में Bp। ये अपन क्या निकाल रहे हैं, ये निकाल रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। क्या आ रहा है भैया, हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है अपने पास में Lp प्लस में Bp। क्या आ रहा है, Lp प्लस Bp। Lp लोन पेयर, Bp अपने पास में बॉन्ड पेयर। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, कार्बन के पास कभी भी Lp अवेलेबल नहीं होती एक्सेप्ट कार्बिन। सिर्फ एक कार्बिन का केस छोड़ दो, कार्बिन का ये वाला केस होता है CH2, ये कार्बिन है, ये है कार्बिन। ये नहीं है सिलेबस में, पर फिर भी मैं आपको जनरल नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ये एक इकलौता पीस है कार्बन का जिसके पास Lp अवेलेबल है, और ये sp2 में होता है। किसमें, sp2 में, ठीक है। लेकिन जनरली या 99.99% केसेस में कार्बन के पास Lp है ही नहीं। नॉर्मल सिनेरियो की अगर मैं बात करूँ, कोई सा भी एग्जांपल ले लो, तो Lp का जो केस है वो तो खत्म हो गया, तो 0। अब आपको सिर्फ Bp गिनना है। Bp भी कौन सा गिनना है, सिग्मा बॉन्ड गिनना है। क्या काउंट करना है आपको, सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है। सिग्मा बॉन्ड क्या करना है, काउंट। जैसे अभी आपके पास एग्जांपल था CH, इधर भी H, और एक मिनट रुको, और यहाँ मैं ले लेता हूँ, जैसे मान लो इधर एक H आ गया और यहाँ मैंने लगा दिया Cl। अब मुझे इस कार्बन को नोटिस करना है, एक बार बॉन्ड गिनो, सिर्फ सिग्मा गिनना है, और सारे सिग्मा दिख रहा है, सारे दिख रहे हैं। तो 1 2 3 और 4, कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड का मतलब ये हो गया sp3। कैसे हुआ, 1 S और 3 किसके, P के, टोटल कितने हो गए, 4 हो गए, मिल गया, sp3 आ गया। तो इस तरीके से आप लोग काउंट भी कर सकते हो। अब जैसे मैं बेंजीन वाले सिनेरियो में आपको समझाता हूँ कि बेंजीन वाले में कैसा था। एक प्रॉपर बढ़िया सी ये बेंजीन बना ली, और ये मैंने इसके सारे बॉन्ड दिखा दिए, और यहाँ लगा हुआ है Cl। ध्यान से गिनना वापस से, इस कार्बन को फोकस करना है। आप देखो 1 2 3, क्योंकि मैंने बोला सिग्मा गिनने हैं। चौथा जो आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये है बेटा पाई बॉन्ड, और पाई बॉन्ड कभी भी ट्रिक के अंदर काउंट नहीं करते हैं। इवन दो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट होता ही नहीं है, वो हाइब्रिडाइजेशन में काउंट नहीं होता है। तो इसको हटाओ, कितने हैं, 3 है। अब 3 है का मतलब sp2 साफ दिख रहा है, 1 S 2 P, तो sp2 बन गया अपने पास में, टोटल 3 मेंबर हो गए। तो इस तरीके से अपने को यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन भी निकालने आना चाहिए, पेपर में आप लोगों से पूछेगा। तो एक मैंने आपको ट्रिक भी सिखा दी कि भाई ऐसे निकालते हैं, ये ध्यान रख लेना। अब जो इसका मेन पार्ट है वो आता है इसके टाइप्स ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। अब आते हैं इसके टाइप्स, यानी कि इसका क्लासिफिकेशन। या अगर मैं टाइप, अगर मान लो तुमको अच्छा नहीं लगे तो ये लो, एक नया वैरायटी के साथ चलते हैं, क्लासिफिकेशन। ये लो क्लासिफिकेशन लेके चलते हैं। कोई है दिक्कत भाई, को परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, चलो बढ़िया। तो इसमें 2 तरीके से क्लासिफिकेशन होता है। सबसे पहले तो होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। किसके बेसिस पे हो रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम के बेसिस पे। जो काम का उसको मैं मार्क कर देता हूँ। इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स आएंगे तो उनको हमें फोकस करना है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसे ही, अरे एक कौन आ गया, ऐसे ही अपने पास सेकंड भी होता है। ये तो था बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम। एक और आता है ऑन द बेसिस ऑफ सी, इधर लिख देता हूँ, नेचर ऑफ सी एक्स बॉन्ड। तो एक ये इसके बेसिस पे नेचर बोले तो अगेन जो मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन सिखाया उसके बेसिस पे। तो सबसे पहली हेडिंग हम अपन करने वाले हैं, इस वाली हेडिंग को, इस फर्स्ट हेडिंग को हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। तो इसको अब ध्यान से देखो कि सबसे पहले क्या आ रहा है, नंबर ऑफ हेलोजन एटम। तो नंबर ऑफ हेलोजन एटम में सबसे पहला जो आदमी आता है वो आता है अपने पास में मोनो हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। नाम से ही पता लग रहा है, देखो इसमें कोई डेफिनेशन की तो अपने को नीड है नहीं, बस नाम से आप नोटिस करना क्या लिखा हुआ है। अरे क्या कौन है ये भाई, ये क्या है, मोनो मतलब एक। मोनो मीन्स क्या होता है, एक। इसका मतलब एक हेलोजन एटम कनेक्ट होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 1 हेलोजन एटम। यहाँ लिख रहा हूँ, एक बार लिख रहा हूँ, 1 हेलोजन एटम कनेक्टेड
एट कार्बन एटम। कार्बन से एक हेलोजन कनेक्ट होना चाहिए, बस सिर्फ एक, ओनली वन। जैसे CH3Cl, आपके सामने एग्जांपल्स आ रहे हैं। CH3 CH CH3 अगेन Cl, डजेंट मैटर डिग्री क्या चल रही है, फिलहाल कोई मैटर नहीं करता। बस फिलहाल जो मैटर करता है वो ये है कि कार्बन की चेन से एक ही हेलोजन कनेक्ट होना चाहिए। और ClO, BrO, IO, फ्लोरिनो, डजेंट मैटर, कोई भी हो सकता है। एक हेलोजन, एक से ज़्यादा नहीं, नॉट मोर देन वन, एक से ज़्यादा नहीं, लास्ट वन। लास्ट कितना? एक। ठीक है, मिल गया आपको। ईजी था पहला वाला, तो ईजी होता है, इसमें कौन सी चीज़ हार्ड है बस तो ईजी होता है हमेशा। ठीक है, ऐसे ही जब हमने हेलोएरिन डाला तो एक हेलोएरिन का भी लेते हैं। ये बेंजीन ले लो, बेंजीन में एक हेलोजन ये लो, सीधा सीधा कनेक्टेड, एक हेलोजन, ओनली वन। क्या बोलते हैं इसको? मोनो हेलो एल्केन एंड मोनो हेलो एरिन। ठीक है, ऐसे ही जो हमारे पास सेकंड केस आएगा, सेकंड वो कौन सा होगा? अब आप समझ चुके, जब उसमें मोनो एक था तो अब डाई आएगा, तो डाई हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एरिन, ये है अपने पास। अब ये क्या चीज़ है? हेलो एल्केन हेलो एरिन, लेकिन क्या है? डाई मीन्स अब कितने आदमी होंगे? 2 आदमी कनेक्टेड होंगे। कितने होंगे? 2। इसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट इसमें आता है अपने पास में जैम डाई हैलाइड। क्या है ये? जैम डाई हैलाइड। जैम डाई हैलाइड, अब ये क्या होता है? हेलोजन तो 2 ही कनेक्टेड है, पर उसकी एक सिचुएशन है, यहाँ लिखे हुए हैं कि बोथ हेलोजन एटम आर कनेक्टेड एट सेम कार्बन एटम। ये है असली, दोनों जो हेलोजन्स कनेक्टेड है वो सेम कार्बन एटम से कनेक्टेड है, सेम, बस। किससे? सेम से। जेम डाइहाइलाइड की खास बात। अब ये क्या है देख लो, इसको भी दिखा देता हूँ। CH2 1 2, एक कार्बन से दो हेलोजन कनेक्टेड है, एक कार्बन से दो हेलोजन कनेक्टेड है, ये जेम डाइहाइलाइड का एग्जांपल है। और देख लो CH3 CH 1 2, ये लो एक ही कार्बन के ऊपर। बस आपको नोटिस क्या करना है? नोटिस जो आपको करने वाली चीज़ है वो है कि अरे यार, एक तो बार बार सेम कार्बन एटम, एक ही कार्बन एटम से कनेक्टेड होना चाहिए, डिफरेंट नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट हुआ तो नाम चेंज हो जाएगा। क्या नाम लिखा है इसका? इसका आता है बेटा जैम डाइहाइलाइड। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसको आपको फोकस करके चलना है, इसको आपको फोकस करके चलना है। ये मैंने आपको बता दिया, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे इसी का ही जुड़ो भाई सेकंड, वो भी देख लो। वो होता है विसिनल, विसिनल डाई हैलाइड। और विसिनल का बेसिक सा जो मतलब होता है, विसिनल का जो बेसिक सा मतलब होता है वो बेटा होता है एडजेसेंट कार्बन, एडजेसेंट। विसिनल का बेसिक सा मतलब है कि जो अब हेलोजन्स कनेक्टेड है वो एडजेसेंट कार्बन के ऊपर कनेक्टेड है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ, जैसे CH3 CH2 एक Cl यहाँ लगाओ और CH2 Cl, ये लो एडजेसेंट कार्बन, पास वाले कार्बन के ऊपर कनेक्टेड है। ये सही है। अगर कोई सोचे कि साहब मैं तो इसको ऐसे लिखूँगा, कोई सोच रहा है कि नहीं मैं ऐसे लिखूँगा, भाई ये गलत है, ये विसिनल नहीं है, ये ध्यान रख लेना, ये वाला विसिनल नहीं है, जस्ट पास वाले के ऊपर होना चाहिए, जस्ट एडजेसेंट, जस्ट पास वाले के, ये ध्यान रख लेना, जस्ट एडजेसेंट, जस्ट पास वाला, बस पास वाला, ये विसिनल है। भाई विसिनल में किसी को कोई दिक्कत? जेम डाई में या विसिनल में, मोनो में तो खैर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं थी अभी तक कोई भी, चलो कोई भी प्रॉब्लम एक बार वापस देख लो, कोई प्रॉब्लम क्लासिफिकेशन में, हाइब्रिडाइजेशन में, बेसिक तो खैर इतना आपके किसी काम का था नहीं, क्लासिफिकेशन देख लो, क्लासिफिकेशन में अभी तक जैम काम का है। और ऐसी मैं थोड़ा यहाँ पे स्टार लगा देता हूँ, इसको विसिनल अंकल को हम थोड़ा सा लगा देते हैं, ये लो लग गया स्टार, डिलीट। अब बताओ कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी, प्रॉब्लम, कठिनाई, कुछ भी एनीथिंग एल्स? गुड जॉब, बढ़िया, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट देखते, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो आ जाओ नेक्स्ट देखते हैं। क्या था अपने पास? जैम डाइहाइलाइड आ गया, फिर उसके बाद क्या आया? विसिनल, इसको मैं मार्क भी कर देता हूँ विसिनल को। तीसरा अपने पास जो आता है वो होता है अल्फा ओमेगा, ठीक है, जनरल हम इसको लैंग्वेज में गामा बोलते हैं। अल्फा ओमेगा डाइहाइलाइड, इसको अपन बोलते हैं आइसोलेटेड
डाई हैलाइड, आइसोलेटेड डाई हैलाइड, ये इसका दूसरा नाम है। जनरली अल्फा ओमेगा। अब अल्फा ओमेगा का मतलब क्या है, एग्जाम्पल से आपको जल्दी समझ आ जाएगा। जैसे CH2 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 Cl, और यहाँ एक मैंने लगा दिया Cl। ध्यान से नोटिस करना, हैलोजन जिस कार्बन से कनेक्टेड है अल्फा, साइड वाला बीटा, उसके साइड वाला गामा, इसी गामा को हम आज क्या बोल रहे हैं बेटा, ओमेगा बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, ओमेगा बोल रहे हैं। इसी को ही समझ में आ गया। एडजेसेंट पास पास, लेकिन एक और थोड़ा सा तुमने शिफ्ट कर दिया तो वो बन जाएगा अल्फा ओमेगा। क्या बन जाएगा, अल्फा ओमेगा। बात समझ में आ गई, बढ़िया। तो ये तीन थे अपने पास, मेनली तीन ही टाइप होते हैं, ठीक है। तीन टाइप कहाँ हो गए, ये तो अभी डाई खत्म हुआ है, डाई खत्म हुआ है। अच्छा अभी तीसरा, हेलो एरिन के भी देख लेते हैं यार। हेलो एरिन के भी कुछ देख लेते हैं डाई के अंदर। डाई में आपको पता लगी गया क्या करना है, एक बेंजीन बनानी है, एक Cl, दूसरा Cl, कहीं भी कनेक्ट करो, डजेंट मैटर, बस आपके पास कितना हेलोजन होने चाहिए, तो कितने होने चाहिए। तो इसके लिए मैं आपको ये भी दिखा सकता हूँ, ये लो भाई, एक सर मैंने Br यहाँ लगा दिया, एक मैंने Cl यहाँ लगा दिया, ये भी डाई है, ये भी तो डाई का एग्जाम्पल है। तो मिनिमम कितने अपने पास हेलोजन्स होने चाहिए, 2, और मैक्सिमम भी 2, क्योंकि एडिंग का नाम यही है, डाई हेलो एल्केन एंड डाई हेलो एरिन। समझ गए, बढ़िया, समझ गए, बहुत बढ़िया। ये था अपने पास डाई। अब थर्ड आता है, तीसरा अंकल, थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर आपको पता लग गया, ट्राई हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन। एक तो हो गया हेलो एल्केन और एक अपने पास क्या आ गया, हेलो एरिन। कैसे करोगे, ट्राई मीन्स 3, कितने कनेक्ट करने हैं, 3 कर लो, बहुत ईजी है यार। तो ये लो, एक कार्बन, 1 2 3 कर लिए, तीनों कनेक्ट। जानते हो इसको इनडायरेक्टली मैं ये भी तो लिख सकता था, CHCl3, यही तो है। कौन है ये, नाम बताना ज़रा कमेंट में नाम बताओ जल्दी से इसका, देखते हैं कितनों को याद है। एक और मैं लिख देता हूँ एग्जांपल, जैसे CH 1 2 3, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, CHI3। नाम बता दो बस, इन दोनों के नाम बता दो, मान जाऊँगा। बताओ, आई एम वेटिंग, बताओ, देखते हैं कितना सही आता है। सोचो, तुम भी सोचो, मैं भी सोचता हूँ भाई, और तो क्या करेंगे, बताओ भैया, बताओ। बढ़िया, बहुत अच्छे। 1-2 को याद है, ज़्यादा को याद नहीं है। एक क्लोरोफॉर्म है सर, ये तो क्लोरोफॉर्म था। अब जब वो क्लोरोफॉर्म है, पीछे फॉर्म ही तो होगा ना, तो इसमें क्या लिख दो, आयोडोफॉर्म। भाई जिसको ये नहीं आता, ये मैंने लिख दिया आयोडोफॉर्म। ये तो बहुत ईजी था, ये तो आसान था, ठीक है। ऐसे ही अब बेंजीन में लगा लो, ये बेंजी 1 2, और मान लो थोड़ा अच्छा वाला दिखाना, लुकिंग अच्छी करनी है, ये लो थोड़ा अच्छा लगेगा, पजामे वाला इंसान। ये लो, एक ही बेंजीन के ऊपर 3-3 Cl लगा दिया। तो ये जो एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं, ये किस चीज़ के एग्जांपल है, ये हैं बेटा आपके ट्राई हेलो एल्केन। फिर से बता रहा हूँ, इन तीनों हेडिंग्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था आपका जेम डाइहाइलाइड और विसिनल वाला। इसके अलावा बाकी नॉर्मल है, आप लोगों को दिख जाएंगे, बहुत ईजी, ठीक है। ये आपकी फर्स्ट हेडिंग खत्म हो गई, ये फर्स्ट हेडिंग खत्म। सेकंड वाली इससे भी इंपॉर्टेंट है। सेकंड कौन सी थी, याद है, ये वाली, नेचर ऑफ CH बॉन्ड। बस इसको करते हैं, ये लो सेकंड वाली करेंगे। ये हमारा कॉपी आ जाओ, और ये हो गया पेस्ट, आ गया भाई, ये लो आ गया। अब इसको करते हैं, इसको ध्यान से सुनो। इसमें भी कुछ टाइप्स चलते हैं। जैसे सबसे पहले इसने बोला नेचर ऑफ CH बॉन्ड, इसके अंदर भी अगर मैं फर्स्ट मेंबर लेके चलूँगा, फर्स्ट मेंबर अगर मैं लेके चलता हूँ, तो वो होता है अपने पास में ये वाला CsP3X बॉन्ड। मतलब कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन है sp3, उससे हेलोजन कनेक्टेड है। कैसे, बेसिक सा एग्जांपल मैंने ले लिया, CH3Cl, मैंने ले लिया CH3 CH2 CH3, और यहाँ पे मैंने लगा दिया Cl, इस तरीके से। ये इसका हाइब्रिडाइजेशन अभी निकालना सीखा था, ये भी sp3 है बेटा, और ये वाला भी कौन सा है, sp3 है। आप चाहो तो इसकी डिग्री यहाँ चेक कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, डिग्री भी आप चेक कर सकते हो।